मसीह यीशु के बाबरकत जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने ये मौका दिया कि आप सबके साथ जो है उसके कलाम में से मिलकर सीख सकें। तो आज का जो हमारा हवाला है वो मुक़द्दस मत्ती की मार्फत हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत। तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा। फिर वो किसी काम का नहीं सिवा इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। और हम जो हमारा उन्वान है वो है तुम ज़मीन के नमक हो। तो हम आज इस पर गौर करेंगे। खुदा यीशु मसीह ने अक्सर हम देखते हैं कि जो मिसालें दी, तमसीलें दी, तो वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में से ही दी हैं ताकि सब लोग उससे वाकिफ़ हों और उसको समझ सकें। इस हवाले में का अगर हम मुताला करते हैं तो नमक के बारे में अगर हम मालूमात इकट्ठी करें, उसके फ़ायदे के बारे में सोचें तो बहुत सारे ख्यालात हमें मिलेंगे, बहुत सारी तफसील, बहुत सारी मालूमात जो है वो हमें मिलेगी। लेकिन हम सब पर तो नहीं, चंद एक पर हम गौर करते हैं। नमक जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत है। नमक का जो कीमियाई नाम है वो सोडियम क्लोराइड है और साइंस के स्टूडेंट इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये वाहिद मदनियात है जो हमारी जो ज़िंदगी है या इंसान के हर सेल में जो है वो पाया जाता है, हर खलिए में इसकी मिकदार जो वो मौजूद होती है। और जो है जो हम पढ़ने वाले हैं या इसको कलाम को सुनने वाले हैं तो इससे हमारी ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं है, ज़्यादा मालूमात हम इसके बारे में नहीं रखते, लेकिन सिर्फ इतनी कि ये हमारी अहम ज़रूरत है। नमक हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है और ये जिस वक्त की बात हो रही है उस वक्त तो इसे चीज़ों के लेन देन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि करेंसी के तौर पर भी इस्तेमाल होता था। और नमक जो है इससे हमारे जो खाने हैं उनका जो जायका है दुबाला हो जाता है और नमक डालने से हमें जो है बहुत अच्छा इसका टेस्ट मिलता है, बहुत अच्छा हमें जायका जो है वो मिलता है। नमक जो है ये खाने को महफूज करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और जो है हम देखते हैं कि ये जो चीज़ों को महफूज करने के लिए भी कि जो चीज़ें हैं ख़राब ना हो जाएं उनके लिए भी नमक इस्तेमाल होता है। जैसे कि जो लेदर का काम होता है तो उसकी खाल को पहले नमक लगा के रख दिया जाता है ताकि वो ख़राब ना हो जाए, सड़ ना जाए। उसी तरह हम देखते हैं कि जो खोए वाली कुल्फ़ी लोग बेचते हैं वो भी पहले जो उनका बर्तन होता है या जिस पे वो कुल्फ़ी रखते हैं उसके इर्द गिर्द नमक से भर देते हैं ताकि वो जो बर्फ़ की कूलिंग है वो काफ़ी देर तक महफूज रहे और उनका जो है सिलसिला ये चलता रहे। तो यहाँ हम गौर करते हैं या देखते हैं कि मसीह यीशु यहाँ क्या कह रहे हैं, नमक से उनकी क्या मुराद है। तो वो कह रहे हैं कि अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किसी काम का नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं होती, उसकी कोई कदर नहीं रहती। क्या कोई ऐसा नमक खरीदेगा जिसमें नमकीनी ना हो, जिसमें जायका ना हो। तो इसी तरह ईमानदारों की भी अपनी पहचान होती है, वो दुनिया में अपना असर रखते हैं और वो अपने किरदार से जाहिर करते हैं, अपने बोलचाल से जाहिर करते हैं कि वो मसीह के मानने वाले हैं। ये मसीह लोग जो वफादारी से खुदावंद के कलाम के मुताबिक, उसकी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो दुनिया में अच्छे रवैये और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले, दूसरों के काम आने वाले और दूसरों का ख्याल रखने वाले, सबसे प्यार करने वाले, दूसरों को माफ़ करने वालों की मिसाल भी नमक की तरह है। जिस तरह नमक की अपनी पहचान है उसी तरह जो मसीह लोग हैं उनकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी अहमियत है।
नमक का मज़ा जो है, नमक का जायका सबसे अलग होता है। और हम इसे जिस चीज़ में भी शामिल करते हैं उसमें इसका जायका मौजूद होता है। ये अपनी पहचान नहीं खोता, बल्कि जिस चीज़ में हम इसे मिलाते हैं तो हमें उसका जायका बहुत अच्छा लगता है, उसका टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है। इसी तरह हमें भी दुनिया में अपनी पहचान बनानी है। हमारी ज़िंदगी से खुदावंद के नाम को जलाल मिलना चाहिए, तब हमारी ज़िंदगी भी नमक की तरह बहुत अहमियत की हामिल हो जाएगी। और अगर हम मसीह की तालीमात पर अमल नहीं करते, अपनी ज़िंदगी में मसीह की तालीम का असर नहीं रखते, इसके कलाम पर अमल नहीं करते, तो हमारी ज़िंदगी में नमक नहीं है, हमारी ज़िंदगी बेजायका है। और जैसे मसीह यीशु ने कहा कि अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा, सिवाय इसके कि उसे जो है वो दूसरों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तो हमारी ज़िंदगी में भी अगर नमक नहीं है तो हमारी ज़िंदगी बेकार है, हमारी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। अगर हम अय्यूब नबी की किताब उसके 6 बाब की 6 आयत में देखें तो उसमें खुदावंद का बंदा फरमाता है, क्या फीकी चीज़ बेनमक खाई जा सकती है? क्या अंडे की सफ़ेदी में कोई मज़ा है? तो जैसे वो टेस्टलेस है, उसका कोई मज़ा नहीं है, अगर हम नमक के साथ उसे खाते हैं तो उसका मज़ा दुबाला हो जाता है, हमें वो बहुत अच्छा उससे टेस्ट आता है। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी जो है वो नमक होना चाहिए। यीशु ने जब कहा कि तुम ज़मीन के नमक हो, तो हमें जो है वो ये ख्याल रखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी का जो है इन्हिसार करना चाहिए, उसका जो है एनालाइज करना चाहिए, तज्जिया करना चाहिए, क्या हमारी ज़िंदगी में नमक है? मसीह यीशु ने कहा है तो हमारी ज़िंदगी बेजायका तो नहीं है, हमारी ज़िंदगी जो है दूसरों के लिए नमक की तरह होनी चाहिए, नमक की तरह अहमियत की हामिल होना चाहिए, उसमें जायका होना चाहिए। तो मरकस 9 बाब की 49 और 50 आयत जो है हम उसको सामने रखते हैं, क्योंकि हर शख्स आग से नमकीन किया जाएगा और हर एक कुर्बानी नमक से नमकीन की जाएगी। नमक अच्छा है, लेकिन अगर इसकी नमकीनी जाती रहे तो इसको किस चीज़ से मज़ेदार करोगे? अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखो। अपनी ज़िंदगी में अगर हम जो है नमक रखते हैं, अगर हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को नमकीन बनाते हैं, जायकादार बनाते हैं, तो दूसरों पर भी इसका असर होना चाहिए। और हमारे दूसरे बहन भाई, पहले तो हमें अपनी ज़िंदगी में नमक रखना चाहिए और फिर हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जिन बहन भाइयों में भी नमक नहीं है तो उनको भी ये यकीन दहानी कराएं कि मसीह यीशु ने जो हमें कहा है कि तुम ज़मीन के नमक हो, तो हमें उस पर अमल पैरा होना चाहिए। हमारे अंदर जो खामियां हैं, जो कोताहियां हैं, जो नाफरमानियां हैं, उनको हमें दूर करना चाहिए। और ये जो बद जायका चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी को बेजायका बनाती हैं, इनको अपनी ज़िंदगी से हमें दूर करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में जो है जायका लाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में नमक लाना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को नमकीन बनाना चाहिए, ताकि दूसरों को इससे फ़ायदा हो सके। खुदावंद आज के कलाम के वसीले से आपको और मुझे बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।